वो आपको फुटबॉल ग्राउंड है, ये एक छोटा सा फुटबॉल ग्राउंड है। ये हमारे जितने भी फैकल्टी बिल्डिंग्स हैं सब। वॉलीबॉल कोर्ट, वो है बास्केटबॉल कोर्ट। पुणे का जो एक्चुअल स्टेडियम है क्रिकेट का, जो पानी आता है वो रहता नहीं है, पानी अंडरग्राउंड सिस्टम है इसके अंदर, और पानी ऑटोमेटिकली पर्कुलेट होके नीचे से वो फ्लश हो जाता है। एक छोटा सा कैंटीन भी है यहाँ पे। ये है हमारे आईसर पुणे का एकेडमिक बिल्डिंग, वेयर टुमारो साइंस बिगिंस टुडे। श्रीनिवास रामानुजम लाइब्रेरी। So this is the bio lab। ये बहुत सारे फैकल्टी के ऑफिसेज हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग सब? आज हम लोग आईसर पुणे अपने कॉलेज में एक बार वापस अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या चीजें फिर से चेंज हुई है, क्या हुआ है। सुबह का 5:30 बज रहा है, if I'm not wrong। रजत टाइम दिखा दो एक बार। टाइम सुबह के 5:30 और हम लोग जाने वाले आईसर पुणे। तो आप लोग को दिखाते हैं आईसर पुणे की सुबह कैसे होती है, ये देखना भी इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स गो, देखते हैं क्या है कैसा है। सो वी आर हियर नाउ। अभी ये देखो, तुम लोगों को दिखाता हूँ आईसर पुणे दिखता है कैसे रात को। सो दिस इज हाउ इट लुक व्हेन यू एंटर योर ड्रीम इंस्टीट्यूट। यहाँ तो हम हमेशा आते थे। दिस इज हाउ इट लुक्स। दिस इज द मेन गेट। तो हम लोग आ गए आईसर में। ये आईसर का रोड है गाइस, ये यहाँ से हम लोग जाते हैं। बहुत सारे लैब्स मिलेंगे, टोटल 3 लैब्स हैं। आपका बायो का लैब है, केमिस्ट्री का लैब है, और फिर आपका फिजिक्स का लैब है। ये तो रोड पे ही है, और बाकी तो मेन बिल्डिंग में। ये देखो पहला लैब, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अच्छे से, दोनों दिख भी रहेगी। तो ये आपका जीवन लैब है, ये बायो का लैब है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट लैब तो दिखेगा, ये आपका फिजिक्स का लैब है, एच क्रॉस के नाम से। और ये ऊपर दिखा आपको सिंबल दिख रहा है एच क्रॉस का, तो ये आपका फिजिक्स का लैब है। क्या होता है एच क्रॉस? प्लैंक्स कांस्टेंट है आपका। एच जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। क्रॉस का मतलब है H/2 है, ठीक है। हाँ, ये आपका मेंडलीव है, ये हमारा केमिस्ट्री का लैब है। यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स करते थे एज अ यूजी स्टूडेंट। तो ये है हमारा हॉस्टल। कैन यू सी दिस हॉस्टल? ये है हॉस्टल। तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, जब हम लोग थे तो ऊपर के 3 जो फ्लोर थे ना, वो इमेजिन कर सकते हो किसका था वो। ऊपर के जो 3 फ्लोर थे ना, वो लड़कियों का था, ठीक है। तुम लोग लकी नहीं हो अगर आईसर पुणे आओगे तो, क्योंकि अभी ये पूरा बॉयज हॉस्टल बन गया है, ठीक है गाइस। अभी एक सेपरेट बन चुका है, तो हम लोग यहाँ हॉस्टल में पार्क करते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोस। ये हमारा हॉस्टल है। यहाँ पे बच्चों के साइकिल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे वॉल पेंटिंग्स भी है। तो ये बच्चों ने ही किए हैं, कोई आर्टिस्ट यहाँ पे आके पेंट नहीं किया है, इन सब बच्चों ने ही किया ये सारे पेंटिंग्स। ये म्यूजिक रूम है यहाँ। ये जो था, ये पहले गर्ल्स लॉबी था, और यहाँ पे पहले बॉयज़ का अलाउड ही नहीं था। और अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ फ्लोर, और ऊपर की तरफ फ्लोर देखोगे तो यहाँ ये नेट भी पहले नहीं था, और ये अभी एक नेट लगा दिया गया यहाँ पे। और वॉल पेंटिंग्स और भी है, तुम अगर देखोगे यहाँ पे, ये दिस हाउ वी एंटर। सो दिस इज बेसिकली द गर्ल्स लॉबी, एंड दिस इज वेयर द बॉयज लॉबी गोस। मतलब ये बॉयज लॉबी था, अभी ये पूरा बॉयज हॉस्टल है। और अगर हम आपको मैं एग्जैक्टली हमारा रूम दिखाऊं, सो दैट इज बेसिकली, दिस इज द बॉयज लॉबी, दिस इज द बॉयज लॉबी। दिस 2 लिफ्ट कैन गो अप यहाँ से। एंड हमारी गार्ड मैम शायद हमें पहचानती भी है कि नहीं पता नहीं। मैम पहचान पा रहे हो? आकाश। 2014 बैच। ये एक स्टडी रूम है बेसिकली। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये स्टडी रूम है, बच्चों के हॉस्टल्स का स्टडी रूम है। कुछ रिक्लाइनर्स हैं यहाँ पे, यू कैन सी। यहाँ पे वॉल पेंटिंग अगेन, फिर से वॉल पेंटिंग है। और इफ यू सी दिस अगेन, यहाँ पे काफ़ी सारी वॉल पेंटिंग्स हैं। यहाँ पे एक मेडिकल शॉप है, एक फार्मेसी आईसर पुणे का। तो आपको अगर कोई इमरजेंसी होता है, कोई दवाई लेना है, तो यू कैन आस्क। तो हमारे टाइम पे यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन हुआ करता था, बट हमने वो शायद से, रजत, वॉशिंग मशीन को हमने लिफ्ट में रख दिया था क्योंकि वो ख़राब हो गया था। हमने उसको नीचे पहुँचा दिया था। वो आपको फुटबॉल ग्राउंड है, ये एक छोटा सा फुटबॉल ग्राउंड है। ये हमारे जितने भी फैकल्टी बिल्डिंग्स हैं सब। वॉलीबॉल कोर्ट, वो है बास्केटबॉल कोर्ट। ये एक और लॉबी है यहाँ पे। यहाँ आपके वॉशरूम है, इधर मल्टीपल हॉस्टल्स हैं। ये जो हॉस्टल है,
तुम्हें दिख रहा होगा, ये हॉस्टल है तुम्हारा PhD हॉस्टल। अगर तुम इमेजिन करो तुम्हारा आईसर में नहीं भी होता है, और अगर तुम्हें कभी इस कैंपस में आना है, और अगर तुम्हें मान लो BSc करने के बाद तुम कभी इधर आना चाहते हो, हम लोग जैसे ही हॉस्टल से बाहर आए यहाँ पे, सो दिस द वॉलीबॉल कोर्ट, ये एक वॉलीबॉल कोर्ट है, और यहाँ पे एक बास्केटबॉल कोर्ट है। नाउ लुक एट द कैंपस, लुक एट द मॉर्निंग, लुक एट द फ्रेश एयर, लुक एट द स्काई, लुक एट द सन। आई विल शो यू समथिंग, लुक एट दैट मून आल्सो। दिस इज काइंड ऑफ, यू कैन से, एक छोटा सा फुटबॉल फील्ड। ये जो पीछे दिख रहा है सारे फैकल्टीज बिल्डिंग है। नाउ इस पेड़ के जस्ट पीछे हॉस्टल 1 है, वो हॉस्टल 2 है, गर्ल्स हॉस्टल। सो देखो हम लोग यहाँ से आए, ये फुटबॉल फील्ड है छोटा, यहाँ हम लोग चले जाएंगे तो आपको डायरेक्टर का बंगलो मिल जाएगा। यहाँ हम जाएंगे तो आपको क्रिकेट फील्ड दिखेगा। ये हमारा मेस है, यहाँ पे आपका ऋतुराज गायकवाड़ रहता है, और आई एम नॉट जोकिंग। और ये हमारा हॉस्टल 1 है। तो चलो मैं तुम लोगों को मेन आईसर पुणे का जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है आईसर पुणे का क्रिकेट फील्ड। तो मैं वो दिखाता हूँ पहले। पुणे का जो एक्चुअल स्टेडियम है क्रिकेट का, उसके बाद अगर कोई अच्छा स्टेडियम है तो ये है, क्योंकि इसमें जो पानी आता है वो रहता नहीं है। पानी अंडरग्राउंड सिस्टम है इसके अंदर, और पानी ऑटोमेटिकली पर्कुलेट होके नीचे से वो फ्लश हो जाता है। सो आई शो यू द क्रिकेट फील्ड। तो आपको थोड़ा बहुत झलक दिखेगा यहाँ पे। कैन यू सी दिस? देखो ये चीज़, ये यहाँ पे पवेलियन है, ये आईसर पुणे का क्रिकेट फील्ड है। हमारे दोस्त शायद हमें बुला रहे हैं, देखो कितने सारे हमारे दोस्त हैं, तो बहुत सारे दोस्त मिलेंगे वहाँ पे, सब हमें बुला रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया ना उनको देखे हुए, तो सोच रहे कौन है यहाँ पे। और जस्ट इसके ही पीछे हमारा मेस है। तो ये जो नीचे है, ये नीचे बेसिकली द BSMS मेस है। ऊपर कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए है, और वहाँ पे देयर इज़ वन मोर मेस। दिस इज़ द मेस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे भोजन होती है तुम्हारी। यहाँ पे तुम्हारे लिए ATM भी है, और अगर तुम्हें कुछ आईसर पुणे के मर्च चाहिए तो आपको यहाँ पे आईसर पुणे के मर्च भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक रात के लिए तुम्हारे जब मिड सेम्स होंगे, एंड सेम्स होंगे, तो एग्ज़ाम्स में जब रात तक पढ़ोगे तो उसको किस तरीके से आपको जगना है, कैसे जग पाओगे तुम, तो उसके लिए एक छोटा सा कैंटीन भी है यहाँ पे। इस कैंटीन का नाम है MDP। तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, टी, मैगीज़ एंड ऑल। ये हॉस्टल 1 है, ये हमारी गाड़ी पार्कड है यहाँ पे। यहाँ से आप एंट्री लोगे तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। सबसे पहले यू विल हैव टू टेक वन कूपन फ्रॉम हियर, एंड देन वंस यू आर डन विद द कूपन, देन आप यहाँ पे आके खाना ले। नाउ हम लोग चलेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विल सी एग्जैक्टली कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं आपके लिए, आप जब आओगे यहाँ पे, और कौन कौन से स्पोर्ट्स आप खेल सकते हो। मैं आपको फुटबॉल फील्ड दिखा चुका हूँ, और आगे भी इंडोर स्टेडियम में विल सी। ठीक है, अभी चल रहे हैं हम लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। सो देयर आर 2 एंट्री। सो एक तो एंट्री इधर से भी है और एक एंट्री उधर से भी है। तो तुम लोगों के लिए मेन एंट्री से जाते हैं। आई गेस ये मेन एंट्री शायद से बंद है। हाँ, ये मेन एंट्री है, वो वहाँ से जिम का एंट्री है। तुम लोग जब इंटर आईसर स्पोर्ट्स मीट खेले जाओगे तो ये चैंपियनशिप तुम लोग को मिलेगा। नाउ कैन यू सी आईसर पुणे के पास कितने टोटल 2024 11th ISM ओवरऑल एथलेटिक चैंपियनशिप आईसर पुणे, आईसर कोलकाता बास्केटबॉल चैंपियन, इंटर आईसर स्पोर्ट्स मीट आईसर कोलकाता 2016 हम विनर है। तो हम लोग ये विनर थे। नाउ एथलेटिक चैंपियन 2013 में जब हुआ था, तो ये सारी चीज़ें ये आईसर पुणे के जो एथलीट्स थे, जो आईसर पुणे के स्टूडेंट्स हैं, वही जीते हैं। तो तुम लोगों को भी मौका मिलेगा अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने को। अगर इफ तुम्हें कोई गेम पसंद है, लेट्स से तुम्हें फुटबॉल पसंद है, तुम्हें कैरम पसंद है, तुम्हें चेस पसंद है, जो खेलना है सब तुम्हारे लिए अवेलेबल है यहाँ पे। नाउ लेट्स गो टू द इंडोर कोर्ट। तो मैं आपको इंडोर कोर्ट दिखाता हूँ थोड़ा। ये 4 इंडोर कोर्ट है यहाँ पे बैडमिंटन का, यहाँ पे आपके बास्केटबॉल का इंडोर कोर्ट है। यहाँ पे ये चेंजिंग रूम है, तो आपको चेंजिंग रूम भी दिखाता हूँ मैं आके। सो दिस इज द बॉयज चेंजिंग रूम, और आपके जो भी शूज हैं बाहर के, यू कैन कीप इट ओवर हियर। दिस इज द आईसर पुणे जिम, और आप देखोगे यहाँ पे दिस इज द आईसर पुणे जिम। यहाँ पे फ्री वेट्स हैं, और यहाँ पे you'll find multiple
यहाँ पे आपको एयर बाइक्स मिल जाएंगे काफ़ी सारे. देन वी हैव पुलअप्स, आपको बैक एक्सरसाइज के लिए है, शोल्डर के लिए है. देन वी हैव लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस, आपको जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज के आपको कुछ भी करना है यहाँ पे, यू विल फाइंड इट आउट. सो दिस लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस लेवल का जिम सेशन आपको और कहीं नहीं मिला, इसे पुणे जैसे इंस्टीट्यूट में मिल सकता. अगर आपको ऊपर से इंडोर स्टेडियम पूरा देखना है, इस तरीके से दिखता है पूरा इंडोर स्टेडियम. नाउ लेट्स से तुम लोग लॉन टेनिस के फैन हो, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर उनके फैन हो, तो उनके फैन क्लब के लिए यहाँ पे you'll have a लॉन टेनिस कोर्ट. सो वर्क हार्ड. तुम लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो अभी लाने का रीज़न यही था ताकि रिलेट कर पाओ तुम यहाँ जाने के लिए, यहाँ आने के लिए तुम वो सैक्रिफाइस करो और गिव अप ना करो, क्योंकि एंड में मैक्सिमम लोग क्या करते रहे, जब गिव अप कर देते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड मोमेंट तक आपको फाइट करना है, ठीक है, एग्जाम के लिए. देखो इतना अच्छा इंफ्रा है, तो आपके लिए वो आपको क्वालिटी शो करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे बेटा एंड अप हो पाओगे. तो हमारा हो गया स्पोर्ट्स हॉल कॉम्प्लेक्स. हाँ. अब आगे बढ़ते हैं एलएचसी की तरफ. एलएचसी है आपका लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स. सो ये हो गया हमारा लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स और वो हो गया हमारा मेन बिल्डिंग. मेन बिल्डिंग में बेसिकली एकेडमिक डिपार्टमेंट है और मल्टीपल लैब्स भी हैं. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो दिस इज नथिंग बट लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स और सीवी रमन ऑडिटोरियम भी है यहाँ पे. सो लेट्स गो टू द लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट. तो ये तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से तुम ऊपर जाओगे तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर, और उसके बाद तुम ऊपर जाओगे सेकंड फ्लोर, और ये ऊपर से ऐसा दिखता है, कितना सुंदर दिखता है. देखो ये तुम्हारा सीवी रमन ऑडिटोरियम. यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे फर्स्ट ईयर के टाइम टेबल्स हैं. कैन यू सी दिस? फर्स्ट ईयर के टाइम टेबल्स हैं, कब कोई कौन सा क्लास है, किस का लैब है, क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे टाइम टेबल में गिवन है. तो ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे मिलेंगी. और फिर स्पिक मके करके एक देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन who organize classical singing, classical dance, हिंदुस्तानी म्यूजिक्स एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट. और ऊपर इसके यहाँ पे कैंटीन है. दिस इज वन मोर. ये लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स है एक और. ये आप देखोगे तो बहुत बड़ा है. यहाँ से हम लोग आए, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स इधर है, और यहाँ से हम आते यहाँ से हम जाएंगे सीधा एकेडमिक बिल्डिंग में. ठीक है, चलो चलते हैं एकेडमिक बिल्डिंग में. आपको लुक एट द लॉन. ये सब आर्टिफिशियल लॉन है बाय द वे, और यहाँ पे अलाउड नहीं है. ये है हमारे आईएसएफ पुणे का एकेडमिक बिल्डिंग. एकेडमिक बिल्डिंग बेसिकली नोन फॉर तुम्हारे मार्कशीट तुम्हें इधर मिलेंगे. तुमने अगर कुछ पंगा किया तुम्हें इधर आना पड़ेगा. मेनली लैब्स भी हैं यहाँ पे काफ़ी सारे. और यहाँ पे ये है आईएसएफ पुणे, विच इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च. और आईएसएफ पुणे का मोटो क्या है? आईएसएफ पुणे का मोटो है Whereas tomorrow's science begins today, right? कल का साइंस आज ही स्टार्ट हो रहा है. ये सिक्योरिटी, इसको इनॉग्रेट किया था श्री प्रणब मुखर्जी ने. कब? जून 15, 2014. मतलब हम लोग जब रजत, हमारा जब एडमिशन हुआ था, आने से जस्ट पहले इनॉग्रेट हुआ. की बात कर रहा था कि मैं जहाँ पे आपको मार्कशीट लेने आना है, या कभी मान लो कोई मेडिकल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है, तो यू कैन एक्चुअली कम to the academic office. यहाँ से you'll go to the chemistry department, फिजिकल केमिस्ट्री लैब. over here अगर आप इधर जाओगे तो आपको काफ़ी सारे फैकल्टी कैबिन पे, यहाँ पे देखो बहुत सारे फैकल्टी के ऑफिसेज हैं यहाँ, अलग अलग फैकल्टी के ऑफिस हैं यहाँ. So this is one of the student sitting place. They can actually study over there. You see, यहाँ पे आप बैग रख सकते हो. श्रीनिवास रामानुजम लाइब्रेरी, बट अभी ये बंद है. आईएसएफ पुणे की लाइब्रेरी बहुत छोटा, मतलब एक काफ़ी लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं इस चीज़ को. नाउ कैन यू सी दिस एरिया? नाउ लुक एट दिस. ये बायो लैब्स है, और आपको लग भी रहा है बायो डिपार्टमेंट जैसा, क्योंकि जिस तरीके से दे हैव बिल्ड इट. कैन यू सी दिस? दिस इज सो ब्यूटीफुल. और ये किस तरीके से ये प्लांट्स देखो, पूरा वॉल को ऑक्यूपाई कर रखा है. सो दिस इज द बायो लैब. ये पूरा सारे जितने भी हैं यहाँ पे आपको बायो लैब्स मिलेंगे. आपको मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे. ठीक है, अगर तुम लोगों को पता है पीसीआर, ठीक है, क्या होता है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स पूरे बायोलैब के इंस्ट्रूमेंट्स हैं. कैन यू सी दिस? सो इससे बेटर चीज़ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा. ठीक है, देखो यही मिलता है तुम लोगों को. यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हें मिल रहा है वो शायद बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ तुम्हें इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा. सो आई गेस मुझे लगता है
रजत मेरी बात से अग्री भी करेगा इस चीज़ से। तुम्हें क्या लगता है रजत? जिस तरीके का बेटा बच्चों आपने कैंपस देखा है, इंफ्रा आप देख ही रहे हो और ग्राउंड्स आपने देखे हैं, सोचो यहाँ की फिर स्टडीज़ या लेबोरेटरीज़ किस लेवल पे होंगी, किस लेवल की यहाँ पे पढ़ाई हो रही होगी। तो आपको दिख रहा है कितना अच्छा इंफ्रा है। तो इस कैंपस में आने के लिए, आइसर पुणे के इतने बेस्ट कैंपस में आने के लिए आप में भी वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो आइसर क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। पर्टिकुलरली अगर आप आइसर पुणे की बात करोगे तो वन ऑफ द बेस्ट आइसर सेकंड नंबर पे आता है एससी के बाद। तो आपको उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है ना, और यू आर गुड टू गो। जब मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ तो एक तरीके से हमें ये फील हो रहा है कि तुम हमारे साथ ही चल रहे हो, क्योंकि मैं तुम लोगों से ही बात कर रहा समाओ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है तुम लोग भी हमसे कनेक्ट कर पा रहे हो इस चीज़ से। तो ये हमारा एक साइंस एक्टिविटी सेंटर है। यहाँ पे स्टेम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। बहुत सारे स्कूल्स के, अलग अलग स्कूल्स के बच्चे आते हैं और बहुत सारे स्टेम एक्सपेरिमेंट्स, स्टेम एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे। और इनफैक्ट हमारे खुद के काफ़ी सारे एलुमनाइज हैं जो एक्चुअली इसमें काफ़ी एक्टिव और अच्छा रोल इन्होंने निभाया है यहाँ पे साइंस एक्टिविटी सेंटर में। और ये एक एरिया है उसी के जस्ट ऑपोजिट में जहाँ पे गैदरिंग होती है। एक छोटी, लेट्स से वी हैव छोटा कुछ कॉन्सर्ट हो गया। और यहाँ पे फिर भी आप अगर देखोगे तो वॉल पेंटिंग, डूडल्स अगर आपको यहाँ पे दिखेंगे काफ़ी सारे, और अलग अलग टाइप के आपको मिलेगा। और एवरी पिक्चर, एवरी पेंटिंग हैज़ अ मीनिंग। कोई ऐसे ही रैंडमली नहीं बना दिया इन्होंने किसी पे। देखो यहाँ से साइंस एक्टिविटी सेंटर है और यहाँ से जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा। वॉक हार्ड। तुम लोग से अगेन फिर बार बार एक ही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जितना कमेंट पढ़ रहा हूँ यूट्यूब में, जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, सबको यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि सर मोटिवेशन नहीं है, बिल्कुल पढ़ने का मोटिवेशन कुछ नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा सर, मैं गिव अप कर रहा हूँ। रजत क्या लगता है तुम्हें, मतलब बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे इससे देख? अपने टाइम पे मैं भी मोटिवेट होने के लिए कई बार कॉलेजेस के फोटोज, उनकी जो गैलरीज थी, हाँ, या कैंपस लाइफ में देखता था, उससे मोटिवेशन आता है। आई थिंक आप लोग को भी आएगा। जो आपकी एनर्जी जो कम मुझे हुई है, हाँ करेक्ट, हाँ, तो आपको बूस्टअप मिलेगा, है ना, मोरल, आपको मोरल। मुझे लगता है वही। हाँ, मुझे लगता है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक तुम ये समझोगे नहीं कि एक्चुअली है क्या यहाँ पे, यू विल नेवर फील मोटिवेटेड इनफ। उनकी वैल्यू नहीं समझ आएगी। जब तुम एक्चुअली आओगे यहाँ पे और जब इस लाइफ को जियोगे तब तुम्हें समझ आएगा, वाओ व्हाट आई जस्ट गॉट। बिकॉज इट्स नॉट ईजी। आप किसी भी प्राइवेट टॉप कॉलेजेस में चले जाओ, धीरूभाई अंबानी कॉलेज में चले जाओ, बट आपको इस टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर आई डोंट थिंक कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दे सकता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो तुम्हें मेहनत से मिलता है, और खास करके ये मेहनत खुद की मेहनत से, आई डोंट थिंक उससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस है वो अलग है। और ऊपर से जब तुम बाहर निकलोगे, इससे बाहर जब निकलोगे तो तुम अलग ही दिखोगे सामने से। यू डोंट हैव टू बी, यू डोंट हैव टू टेल पीपल। सो प्रिपेयर वेल, अच्छे से मोटिवेटेड फील करो, डू नॉट गिव अप। ये वीडियो बस मैं उन लोगों के लिए लेके आया था जिनको लगता था कि नहीं मैं गिव अप कर दूंगा। इस प्रिपरेशन के टाइम पे आई नो ये वीडियो देखना इट वुड बी ए टाइम वेस्ट, बट आई गेस ये एक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ये फील कर पाओ, वर्थ फील कर पाओ कि अब तुम्हें कहाँ आना है। तब तक के लिए सी यू। और एक्चुअली गुड मॉर्निंग, बिकॉज अभी सुबह का 7 बज रहा है और ये पूरा जगह खाली है, तुम देखो। ठीक है, चलो गाइस सी यू। और सनराइज भी स्टार्ट हो गया यहाँ पे और काफ़ी अच्छा दिख रहा है सनराइज। लेट्स गो, चलो गाइस, बाय बाय।